जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बीएड के ओपन एडमिशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से एक जानकारी देखने को मिली है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक कितना सीट खाली है, क्या यहाँ पे 5th राउंड काउंसलिंग भी होने का चांस है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर जो है वो न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या बातें कही गई है। ठीक है, तो ये है आपका आज का न्यूज़पेपर, जहाँ पे आपको बीएड के एडमिशन की रिगार्डिंग कुछ बातें कही गई है। बीएड कॉलेजों में 20% सीटें जो है वो अभी भी खाली है। 18 दिन बाद भी 5वें राउंड की तिथि जो है वो नहीं घोषित हुई है। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि 4th राउंड काउंसलिंग हो चुका है और लास्ट आपका 4th राउंड काउंसलिंग ही होने वाला था। लेकिन अगर ज़्यादा सीटें खाली रह जाती है तो यहाँ पे जो है वो लास्ट में और एक काउंसलिंग कराया जा सकता है, 5th राउंड काउंसलिंग कराया जा सकता है, या फिर इसको हम लोग स्पेशल राउंड काउंसलिंग के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा जो अक्सर बहुत बार देखने को मिला है, अगर ज़्यादा सीट खाली रह जाता है तो लास्ट में और एक काउंसलिंग जो है वो कराया जाता है। तो देखिए, झारखंड में बीएड कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया का चौथा राउंड पूरा हो चुका है। इसके बावजूद राज्य भर में 15 से 20% सीटें अब भी खाली है, और जहां तक मुझे पता है इससे ज़्यादा ही सीट खाली होगी, ना कि इससे कम। ऐसे स्थिति में छात्र छात्राएं 5वें राउंड की उम्मीद में लगातार इंतजार कर रहे हैं, जबकि कॉलेज प्रबंधन भी रिक्त सीटों को लेकर चिंतित है। वहीं जेसीसीबी अब तक 5वें राउंड के लिए काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं कर पाया है, जिससे अभ्यर्थी में निराशा बढ़ रही है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि एडमिशन प्रक्रिया पहले ही लगभग 4 माह की देरी से चल रही है। ऐसे में यदि 5वें राउंड की काउंसलिंग में और समय लगा तो शैक्षणिक सत्र पर सीधा असर पड़ेगा। कई संस्थानों में कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने से संस्था संचालन और शैक्षणिक माहौल दोनों प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी ओर एडमिशन की प्रतीक्षा कर रहे छात्रों का कहना है कि वे लगातार आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में जेसीसीबी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 5वें राउंड की काउंसलिंग के लिए उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति मांगी गई है। बोर्ड का कहना है कि जैसे ही विभाग से स्वीकृति प्राप्त होगी, काउंसलिंग की तिथि तुरंत जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर हो गया है कि अभी भी सभी कॉलेज वाले ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं भी एडमिशन नहीं लिया गया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि ओपन एडमिशन स्टार्ट हो गया है, किसी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना स्टार्ट हो चुका है। तो वहाँ पे बता दें कि अगर ऐसा हो रहा होगा तो वहाँ पे कंफर्म एडमिशन नहीं हुआ होगा, बस स्टूडेंट का नाम रखा गया होगा। ठीक है, टीचर वहाँ पे जो है स्टूडेंट का नाम लिख के रख लिए होंगे, ताकि बाद में वो लोगों को कॉल करके बुला सके ओपन एडमिशन के लिए। लेकिन कंफर्म एडमिशन जो है वो लोगों का नहीं हुआ होगा, क्योंकि बिना ऑफिशियल नोटिस का जो है एडमिशन यहाँ पे संभव नहीं है। और अगर किसी ने एडमिशन ले लिया होगा तो फिर वहाँ पे उनको एडमिशन जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ऊपर से आए हुए ऑर्डर को यहाँ पे अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो उनके लिए यहाँ पे समस्या आ सकती है। ये लोगों को उनका ऑर्डर जो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक जो वो आपका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, और उम्मीद लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जल्द जो है वो जारी कर दिया जाएगा। लास्ट दिसंबर तक जो वो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति मांगी गई है, यानी कि उनको लेटर लिखा गया है, उधर से अभी आपका जो वो रिस्पॉन्स नहीं आया है। ठीक है, और इससे तो आपको पता चल गया कि अभी जो है एडमिशन आपका नहीं हुआ है, अभी आपके पास टाइम है। और जब भी यहाँ पे आएगा अपडेट ओपन एडमिशन का या फिर 5th राउंड काउंसलिंग का, तो हम आपको जो है जानकारी दे देंगे। और उसको आने से पहले सबसे पहले तो आपका सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा कि अभी जो है वो किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। उसके बाद अगर यहाँ पे 20-25% सीट खाली रह जाती है, कुछ ज़्यादा सीट खाली रह जाएगा, तो आपको निश्चित तौर पे जो 5th राउंड काउंसलिंग कराया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर सीट खाली रहेगा तब जाके आपका ओपन एडमिशन होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को ओपन एडमिशन के जरिए एडमिशन लेना है या फिर आपको 5th राउंड काउंसलिंग करवाना है। ठीक है, कौन वाला आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर 5th राउंड काउंसलिंग कराया जाएगा ना, तो इससे एक चीज़ फ़ायदा हो जाएगा कि आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देना होगा कॉलेज में। ठीक है, और अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा, बिना काउंसलिंग का एडमिशन होगा, तो वहाँ पे आपका एक्स्ट्रा फीस लगेगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अगर एडमिशन के लिए कॉलेज गए होंगे तो कॉलेज वाले उनको क्या बात बताए हैं, क्या उनका एडमिशन हो गया है या नहीं हुआ होगा, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ताकि देखिए, झारखंड में क्या है कि बहुत सारे कॉलेज हैं और सभी कॉलेज का यहाँ पे हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन तो प्राप्त नहीं कर सकते, और यहाँ पे स्टूडेंट जो वो सभी कॉलेज से लगभग जुड़े हुए हैं, तो सभी कॉलेज का अगर इन्फॉर्मेशन प्राप्त अगर यहाँ पे होगा तो वो
स्टूडेंट के माध्यम से ही होगा, क्योंकि हम अकेले तो सभी कॉलेज का इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर सकते। तो सभी कॉलेज का इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके जरिए ही हम तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आगे आई होगी कि 5वां राउंड काउंसलिंग जो वो हो सकता है, इसका चांस है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है अगर ज़्यादा सीट खाली रह जाता है तो कराया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जब कभी भी आपका काउंसलिंग का नोटिस आएगा, सीट मैट्रिक्स का नोटिस आएगा, तो हम आपको जो इन्फॉर्म कर देंगे इस चैनल के माध्यम से। इस कारण से अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बात, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे भी हम आपको अपडेट वगैरह देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।